Namaste everyone, welcome to you all on my YouTube channel on Yoga Facts। So आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मार्जारी आसन के बारे में। सिंपली हम लोग इसे कैट एंड काउ पोज के भी नाम से जानते हैं। सो बहुत लोग इसे केवल सिंपल बैक मूवमेंट समझते हैं कि यह मार्जारी आसन केवल एक बैक मूवमेंट है, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। बट यही सिंपल आसन हमारे बॉडी के मल्टीपल सिस्टम पे वर्क करता है, लाइक द माइंड रिलैक्सेशन, हमारे स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से मूव करता है, हमारे बैक ऑफ द रीजन पे जो पेन होते हैं उसे भी रिलैक्स करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ये CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन टू स्पाइन और स्पाइन टू ब्रेन नॉर्मली फ्लो होते रहते हैं, उनकी रिदम को स्मूथ बनाने में काफ़ी अच्छा यह आसन है। सो आइए आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस आसन के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मार्जारी आसन की प्रैक्टिस से हमारे कौन कौन से मसल्स एक्टिव होते हैं, हमारे मार्जारी आसन के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे कौन से नर्व पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या कौन से नर्व हमारे ज़्यादा वर्क करते हैं और इसके क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं और इसे क्यों डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए अब हम लोग जानते हैं कि मार्जारी आसन की प्रैक्टिस से हमारी कौन कौन सी मसल्स ज़्यादा एक्टिव होती है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्जारी आसन में दो पोज होते हैं, एक कैट पोज और दूसरा काउ पोज। सो हम लोग सबसे पहले कैट पोज करते टाइम हमारे कौन कौन से मसल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सो स्प्लैनियस मसल्स, sternocleidomastoid muscles, erectospinae muscles, trapezius muscles, pectoralis major muscles, oblique muscles, rectus abdominis muscles, triceps muscles और पैलामेरिस मसल्स यानी पाम मसल्स, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे पड़ता है यानी हमारे स्टमक मसल्स पे पड़ता है। उन मसल्स के नाम है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स। कैट पोज के टाइम यही तीन मसल्स सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि काउ पोज करते समय हमारे कौन कौन से मसल्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो काउ पोज करते समय हमारे स्प्लैनियस मसल्स, sternocleidomastoid muscles, erectospinae muscles, trapezius muscles, pectoralis major muscles, oblique muscles, rectus abdominis muscles, triceps muscles, palmaris muscles यानी palm muscles और gluteus maximus यानी hip muscles सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। वो मसल्स सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती हैं, वही सबसे ज्यादा यानी रिलैक्स भी होती हैं। उन मसल्स के नाम है इरेक्टोस्पाइनी मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, पैल्मेरिस मसल्स यानी फोर आर्म मसल्स। काउ पोज करते समय यही सभी मसल सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती हैं और यही मसल जब सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती हैं इसी कारण से ये सबसे ज्यादा रिलैक्स भी होती हैं और इस प्रैक्टिस से ही हमारे बैक ऑफ द रीजन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और यही मसल्स रिलैक्स करती हैं, तभी हमारा बैक ऑफ द रीजन की जो स्टिफनेस है और जो बैक पेन है उन्हें ठीक करने में और उन्हें स्मूथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारे बैक ऑफ द रीजन को फ्लेक्सिबल बनाने में भी ये आसन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आइए अब जानते हैं कि यह मार्जारी आसन हमारे नर्व पर कैसे वर्क करता है और इसके क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। जब हम मार्जारी आसन करते हैं हमारी स्पाइन टू ब्रेन पूरे लेंथ में मूव होता है। जब कैट पोज करते हैं तो ऊपर की तरफ बैक ऑफ द रीजन में राउंड शेप बनता है और जब हम लोग काउ पोज करते हैं तो नीचे की तरफ बैक ऑफ द रीजन में आर्च बनती है। यही स्पाइन में जेंटल मूवमेंट हमारे नर्व रूट को एक्टिव करता है। ये स्पाइनल मूवमेंट वर्टिब्रा के बीच स्पेस को ओपन और क्लोज करता है।
कॉर्ड और उसके आसपास के नर्व को फ्रेश ब्लड सप्लाई मिलता है। जितना अच्छा ब्लड फ्लो उतनी ही अच्छी हमारी नर्व यानी नर्वस सिस्टम हील होती है और इसी हीलिंग की वजह से पेन रिलीफ होता है यानी बॉडी पेन रिमूव होता है। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क होता है कि हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल कम होता है और ब्रेन को रिलैक्स सिग्नल मिलता है जिससे ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये आसन बॉडी और माइंड को काम और रिलैक्स करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आप समझ गए होंगे कि इस आसन को हमें अपने डेली प्रैक्टिस में क्यों शामिल करना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मार्जारी आसन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। देन स्लोली स्टैंड, अपनी नीज पे खड़े हो जाएंगे। देन दोनों पाम्स को फ्लोर पे रखेंगे। अपने शोल्डर लेवल के जस्ट इक्वली अपने पाम्स को रखेंगे। अपने हिप्स के जस्ट नीचे अपने नीज को रखेंगे। शोल्डर लेवल के इक्वल ही दोनों पाम्स में डिस्टेंस रखेंगे। वैसे ही हिप डिस्टेंस के इक्वल ही अपने नीज में गैप रखेंगे। फिंगर्स वेल स्ट्रेट। देन स्लोली इनहेल एंड अप योर हेड। बैक ऑफ द रीजन में आर्च बनाएंगे। Exhale slowly and down your head. अपने स्टमक को इनसाइड खींचेंगे and inhale slowly and up. Exhale down your head. Inhale up your head slowly and exhale down your head. Inhale up your head and exhale down. Inhale up and exhale down. Then rest in child pose. कंटिन्यू 3 मिनट्स रिलैक्स करेंगे। Then slowly come up and sit on the वज्रासना। आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर के साथ जरूर शेयर करें। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।